1 मोल H2O का into O2 और ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल FeO का into Fe2O3। ठीक है, एक एक रिएक्शन लेते हैं अपन। फर्स्ट रिएक्शन तो क्या बताओ, MnO4 -1 Mn+2 में। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कह रहा है बताओ, वो MnO4 -1 कन्वर्ट हो रहा है किस में, Mn+2 में। यहाँ OS आप जानते हैं Mn की कितनी है, +7 से कितनी होगी बताओ, +2, कितने का चेंजेज, तो ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 7 की कमी थी, 2 की रह गई, तो इसका मतलब इसने 5 ले लिए, जब तो कमी पूरी हो गई। ठीक है, तो बताओ Mn+2 जब Mn+2 में Mn+7 जब 2 में चेंज होता है तो कितने गेन किए इसने, 5 ना, तो 5 फैराड आ जाएगा। 6 होता तो 6 फैराड, 7 होता तो 7 फैराड। तो रिक्वायर्ड कूलॉम कितना जाएगा, 5 गुणा 96 500 कूलाम या 5 फैराड। सिंपल है, सही है कि नहीं भाई। 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराड हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 मोल पे 1 फैराड होता है। सेकंड ले लो, Cr2O7 - 2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr+3 में। ठीक है, ये K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहां क्रोमियम की OS 6 होती है भाई। कितनी होती है, 6। निकाल के देख लो आप, एक ऊपर कितना होता है, एक ऊपर -2 होता है ना, अरे चार्ज -2 होता है, तो 7 पर कितना हो जाएगा, -14। परली तरफ ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, +14 और -2, 2 जनों का 12 आया है, 1 का यहां निकाल लो। चलो Cr2O7 - 2 का निकालना है। 2 Cr है तो क्या मानूंगा मैं, सही है, 1 ऊपर -2 7 पर बराबर, इसको पल्ली तरफ ले जाओ, 16 नहीं होगा भाई, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12, 2x बराबर x बराबर +6। और याद ही रखा करो क्रोमियम की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कितनी, +6। +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, सही है ना। देखो क्रोमियम कितने हैं यहां, बैलेंस तो करूंगा ना भाई, बिना बैलेंस के तो रिएक्शन में ये नहीं पता चलेगा कि वो कितने लेगा कितने देगा। ठीक है, Cr+6 से Cr+3 कितने ले लिए भाई, 3 ले लिए एक क्रोमियम ने। Cr+6 से Cr+3 कितने ले लिए भाई, इसने कितने लिए, इसने कितने लिए, टोटल कितने ले लिए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं, क्यों 3 लेना चाहिए था ना, 3 लेना चाहिए था ना, 6 क्यों ले रहा है, 2 है। बात समझ में आ गई, बस तो रिक्वायर्ड कूलॉम भी निकाल दोगे। कितना आ जाएगा बताओ, 6 गुणा 96,500 या 6 फैराड, बोलो भाई, सही है। 2 हो गए, तीसरा ले लें, H2O का है, H2O है, इसका होता है 4H++ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। पानी ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कॉपी के ऊपर लिखो, कॉपी के ऊपर लिखें, ऑक्सीडेशन बराबर
OS इंक्रीज कॉमा इलेक्ट्रॉन रिलीज। देखो बात को समझो भाई, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सुनना मेरी बात ध्यान से, खोपड़ी में बैठाया करो भाई। यहां ये ऑक्सीजन बन गई ना, तो ये ऑक्सीजन बताओ बाहर निकलेगी या रहेगी अंदर ही पानी में? बाहर निकलेगी ना। बाहर निकलती है तो आप ध्यान करो, रिएक्शनों में इस प्रकार के ऊपर तीर लगा देते हैं ना। मैंने आपसे लिखा ये ऑक्सीडेशन है ना, OXI लिखा है। क्या लिखा है मैंने? OXI लिखा है ना। अब इस OXI में दो चीज छुपी हुई है, ध्यान दें। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इस प्रकार की बातें करता हूं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये ऊपर की तरफ तीर लगाओ, ये क्या बताता है? OS इंक्रीज होगी। सॉरी बताओ, ये ऊपर की तरफ जो तीर लग रहा है, आई को मैंने ऊपर की तरफ तीर लगा के शो किया रहा है, क्या बताता है ऊपर की तरफ तीर? OS इंक्रीज होगी। और ऊपर की तरफ तीर का मतलब कोई चीज निकलेगी अंदर घुसेगी? निकलेगी ना। निकलेगी तो क्या निकलेगी? इलेक्ट्रॉन भाई। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये लो, इलेक्ट्रॉन रिलीज। आई बात समझ भाई? तो ये ऊपर की तरफ तीर लगाया, ये आपको दो चीज बताता है। एक तो क्या? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा OS बढ़ेगी। ये OXI को मैंने ऊपर की तरफ तीर लगा दिया तो समझ लेना ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिख दी मैंने। OXI क्या लिख दिया मैंने? ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई। ये ऊपर की तरफ तीर का मतलब OS इंक्रीज, और ऊपर की तरफ तीर का मतलब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब थोड़ी कंफ्यूजन है, लिख लिया ना ये है? मैंने बताया जैसे ही ऊपर की तरफ तीर लगा के, ट्रिक लिखो ऊपर की तरफ तीर लगा के, और दिमाग बैठाओ ऊपर की तरफ तीर का क्या मतलब होता है। देखो भाई, पानी का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। कितने मोल इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाले, है ना? तो 4 फैराडे, सही है कि नहीं? या 4 गुणा 500 कूलाम, बोलो सही है कि नहीं? ये आ जाएगा क्या? रिक्वायर्ड कूलम। ठीक है, तो H2O का जब O2 में ऑक्सीडेशन होगा तो रिक्वायर्ड कूलम कितना है बताओ? 2 गुणा 500 या 2 फैराड। ठीक है, चौथा एग्जांपल कौन सा बोलो? FeO से Fe2O3। आज जो कंफ्यूजन होता, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? है कोई चीज समझ में नहीं आए तो बोला करो भाई। आ रही बात समझ में? कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको बोल दिया करो, ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, ये समझ में आ गई? ठीक है, हैं? कितने मोल काम आ रहे हैं? 4 मोल काम आ रहे हैं ना। और 4 मोल काम आ रहे हैं तो 4 गुणा 500 4 फैराडे लिखता। मैंने कितने लिखे हैं? 2 ही लिखे हैं। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन, यहां मैंने रिएक्शन लिखी है 2 मोल की और क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 मोल की। अब तो आ गई बात समझ में? आप प्रश्न देख ले चाहें। देखो ये रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O। 1 मोल H2O का करना है, बोलो सही है कि नहीं? और मैंने इक्वेशन कितने की लिख दी? 2 की लिख दी थी, सही है कि नहीं? तो 2 मोल के लिए रिक्वायर्ड है 4, तो 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड तो 2। और पेपर में तो वो 1 मोल का ही पूछ रहा है तो आप 2 ही लिखेंगे।
बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, एफईओ में एफई की ओएस कितनी है बताओ? +2 है, और Fe2O3 में एफई की ओएस +3 है। ये तो अस है, फिर अस ये अस और ये एक है, अस और एक जानते ना? फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिस, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, प्लम्बस प्लम्बिक, स्टेनस स्टेनिक। कम ओएस के अस लगाते हैं, ज्यादा के एक लगाते हैं। तो बताओ कितने का चेंजेज हुआ भाई? एक का ना, एक का चेंज हुआ तो रिक्वायर्ड कूलम बोलो 1 गुणा 96,500 कूलम या 1 फैराड है। सही है। अब यहां कंफ्यूज होने वाली बात यह हो सकती थी कि यहां एफ कितना है 2, तो बैलेंस करने के लिए मैं 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने लगा दिया, ये लो, तो दो एफईओ के लिए आ गई है। तो कितने एफईओ के लिए आ गई? 2 के लिए आ गई, और वो पूछ रहा केवल 1 के लिए, 1 की आ गई। ठीक है, कहां तक कर लिया था अपन? अच्छा, स्टार्टिंग से उतारना ही था ना? ठीक है, उतारो।
खड़ा हुए ये फ्यूज्ड AlCl3 भाई है ना, पिघलाया हुआ। हो गया? नीचे अच्छा, वो एक क्वेश्चन नहीं हुआ।
एक ही किया अपन ने इसमें, है ना, बाकी और जो बच गए उसके लिए जगह छोड़ देना, वो घर कर लेना। हो गया, ये चौथा है। दो जगह छोड़ो, दो के लिए जगह छोड़ देना, सेकंड और थर्ड के लिए, सेकंड थर्ड के लिए जगह छोड़ दो, फोर्थ करो। तो बीच में कहाँ गायब हो गया 4-5 दिन है? क्यों घूमने? काटो, नीचे की तो तुम ही खुद लिखो, फिर भी एक एक लाइन टीप रहो नीचे की भी। ये इधर वाला तो मिटा दूं, ओएस निकालना है, ये तो आता ही आपको है ना। ओएस तो डायरेक्ट निकाला करो भाई। जैसे मान लो ये आपके पास KMnO4 है, MnQS निकालिए, तो ये आपको पता है ये कैटायन है और ये एनायन। एक ओ पे कितना 8 और इससे प्लस 1, 8 में से 1 घटा दो 7 आ जाएगी। ऐसे निकाल ले करो डायरेक्ट ही, ठीक है ना, वो एक्स वैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखो दोनों की तो KMnO4 में 7 आएगी और K2Cr2O7 में पोटेशियम डाइक्रोमेट में। डी ब्लॉक में बड़े अच्छे प्रश्न आएंगे दोनों में से, KMnO4 K2Cr2O7 दोनों का D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है।
दोनों का D0 होगा। देखो एक मिनट, D0 होगा कि नहीं, देखो एक मिनट, Mn का कॉन्फ़िगरेशन बताओ कितना होता है, एटॉमिक नंबर बताएं। स्कैंडियम टाइटेनियम 25 है ना, 3D4S 2 और 5 सही है कि नहीं। अब बताओ +7 का मतलब 7 गए, D0 हो गया ना, D0। एक दिन आपको ध्यान हो मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब विजिबल डालोगे, इलेक्ट्रॉन पर जब चालू नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन पर जब विजिबल डालोगे ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में से किसी एक कलर को लेगा और जीएस से ईएस में चल जाएगा, और जिस कलर को लेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का वो दिखाई देगा, ठीक है कि नहीं। अगर आप इस KMnO4 की बात करें तो ये KMnO4 पर्पल कलर का होता है भाई, है ना। अब इसके पर्पल कलर का रीजन वही होना चाहिए है, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कलरलेस होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, लेकिन कलरफुल है, ध्यान रखना। वही केसेज K2Cr2O7 में वो भी ऑरेंज कलर का होता है, जबकि कलर नहीं होना चाहिए था उसका, वहां भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये उसमें पढ़ेंगे अपन, रीजन होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। उतार दो।